मुनाफिकों नजदियों को जिसने कलम से अपने किया है जख्मी, मुनाफिकों को कुचल दिया है मेरा रज़ा। से जलने वालों के गुल हो गए चिराग। नाते रज़ा वीडियो को इसीलिए मैंने कहा अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोज़ा है आज भी। अज़ीज़ान गिरामी, उस इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की जिस घर में विलादत बासआदत हुई वो आम घराना नहीं था, इल्मी घराना था, बुजुर्गों का घराना था, तकवा और परहेजगारी के शिआर रखने वालों का घराना था। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला 10 शव्वालुल मुकर्रम बरेली शरीफ में शनिचर के दिन जब आपकी विलादत हुई, ज़ोहर का वक्त था, ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर पैदा होते हैं। मौलाना नकी अली खान आला हज़रत के वालिद माजिद ज़बरदस्त आलिम दीन, फ़क़ीह कामिल, वली कामिल थे। आपके दादा मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह कुतुबुल वक्त थे। आपका सिलसिला नसब आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अफ़गानिस्तान के बरहेज कबीले के पठानों से मिलता है। बाद मुहक्किकीन ने कहा है कि सहाबी रसूल तक आपका नसब पहुँचता है। वल्लाहु आलम। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त अपनी आंखें खोले हैं, बाप को मौलाना नकी अली खान की शक्ल में एक अजीम विलायत का सरताज देखे हैं और परवरिश भी इस अंदाज में हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके घर इल्मी होते हैं, तकवा वाले होते हैं, वहाँ की हवाओं में भी इल्म होता है, वो चलते फिरते भी परहेजगार बनते हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इल्मी घराने की मिसाल इसी बात से समझ में आती है कि आपका नाम आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम मोहम्मद रखा गया और दादा ने अहमद रज़ा रखा, उसी नाम से आप मशहूर ज़माना भी हैं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर का नहीं बल्कि सूफिया कराम बुजुर्गों का ये वतीरा रहा है कि बच्चा जब 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है तो बिस्मिल्लाह खानी कराई जाती है। इस रिवाज को हमारे लोग भूल चुके हैं। चिल्ले छट्टियाँ तो याद रही और दूसरे मामला तो याद रहे जो औरतों के शुरू किए हुए हैं, लेकिन इस्लामी मशाइख और बुजुर्गान दीन में जो तरीक़े हमारे लिए मुस्तहब फरमाए थे उनको आज जिंदा करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी करवाए, यानी किसी भी बाअमल आलिम दीन से बच्चे को इस दिन बिस्मिल्लाह पढ़ाया जाता है जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है और उसको अलिफ बा पढ़ाया जाता है, कुरान की चंद आयतें पढ़ाई जाती हैं। ये रस्म बिस्मिल्लाह खानी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर की वो वहाँ की रस्म रही है, वहाँ का रस्म दस्तूर भी है। आला हज़रत को उस्ताद आए पढ़ाने के लिए उसी रस्म बिस्मिल्लाह खानी में, जब उनके दादा भी हैं, वालिद भी हैं, लेकिन रस्म के मुताबिक उस्ताद आए पढ़ाए, अलिफ बा ता सा जीम हा, ये जो अलिफ बा पढ़ाया जाता है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसी मजलिस में एक सवाल करते हैं अपने उस्ताद से, अलिफ से लेकर कायदा आप भी पढ़ते होंगे ना, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल राल रा ज़ा सीन शीन स्वाद वा ता ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा, उसके बाद आता है लाम अलिफ या, ये लाम अलिफ भी आता है ना, बहुत सारे कायदों में लिखा रहता है। उस्ताद ने पढ़ाया तो आला हज़रत ने फरमाया ये सिंगल हुरूफ पूरे तो मैंने पढ़ लिया, अलिफ भी पढ़ लिया, लाम भी पढ़ लिया, ये लाम अलिफ फिर क्यों आया? किस उम्र में पूछ रहे हैं? 4 साल की उम्र में। उस्ताद दंग रह गए हैं। आला हज़रत के जद्द अमजद मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के आलिम हैं। आपके वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह ज़बरदस्त फ़क़ीह थे, बैठे हुए थे, वो मुस्कुराते रहे। बच्चे की तबहुर इल्मी को देखें। उस्ताद ने कहा बेटा बात ऐसी है कि सिंगल हुरूफ पढ़ा दिए गए, बच्चे को ये बताने के लिए कि हुरूफ जोड़ते कैसे हैं, इसलिए कायदे में एक लफ्ज़ लिख दिया जाता है लाम अलिफ, यानी लाम अलिफ मिला करके कैसे पढ़ाते हैं इसलिए लिख दिया जाता है। बाकी सब तो सिंगल हुरूफ होते हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा। लेकिन कहाँ ज़माने का जो मुजद्दिद होने वाला है इतनी बात से खामोश का रहे। कहा अगर मिला कर के ही पढ़ाना था तो बे को अलिफ से मिलाकर पढ़ा देते।
تے کو الف سے ملا کر پڑھا دیتے، جیم کو الف سے ملا کے یہ لام کے ساتھ ہی کیوں الف کو ملا ہے؟ اب جو استاد آئے تھے وہ تو خاموش ہو گئے، وہ خاموش ہو گئے۔ اتنے چھوٹے بچے ایسا سوال تو نہیں کرتے۔ مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو جد امجد تھے، دادا تھے، انہوں نے سینے سے سر کو لگایا، کہا بیٹا استاد جتنا پڑھائیں اتنا پڑھ لو۔ کہا کہ اب دادا یہ بات مجھے بتا دیں، دل تشفی میں آ جائے۔ مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ بر وقت فرماتے ہیں بات یہ ہے، لام کو الف سے کیوں ملایا، دوسرے حروف سے کیوں نہیں ملایا؟ اس لیے کہ یہ دونوں حروف میں مشابہت بہت زیادہ ہے، یہ دونوں ملتے جلتے ہیں۔ کس بات میں؟ صورت کے اعتبار سے بھی، سیرت کے اعتبار سے بھی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا لکھنے میں الف بھی لمبا ہوتا ہے اور لام بھی لمبا ہوتا ہے، یہ صورت میں دونوں لمبے ہیں۔ اور دوسری بات، لام کو اگر آپ لکھیں گے ہجے کر کے، اگر آپ پڑھیں گے لام الف میم لکھنا پڑے گا، لام یعنی لام کو اگر ورڈز میں لکھا جائے، حروف میں لکھا جائے تو کیسے لکھیں گے؟ لام الف میم۔ اور جب الف کو لکھیں گے تو وہاں پر بھی 3 حرف لکھنے پڑیں گے ورڈز میں، ان ورڈز لکھیں، الف لام فا، الف ہو گیا، الف لام فا الف۔ اور لام جب لکھیں گے تو لام الف میم۔ جد امجد نے کہا دونوں میں صورتاً مشابہت تو لمبائی کی ہے، سیرت میں مشابہ ایسے ہے کہ لام کے بیچ میں الف آتا ہے اور الف کے بیچ میں لام آتا ہے، اس لیے یہ دونوں کا گہرا تعلق ہے، اس لیے ملا کر لکھا گیا۔ اعلیٰ حضرت خاموش ہوئے۔ اب اندازہ کریں 4 سال کی عمر میں جن کا علم کا معاملہ ایسا ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ گھرانہ علمی ہوگا، تبھی تو بچے ایسے ہوں گے۔ علم کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا سید سلیمان اشرف بھاگلپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں دینیات کے پروفیسر بھی تھے، وہ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ ان کے یہاں ایک سر ضیاء الدین صاحب تھے، وہ بڑے میتھس کے ماہر تھے، وہ باتوں میں ہر چیز میں حساب کتاب کی باتیں کرتے ہیں۔ حساب سے آج ویسی بھی جی چراتے ہیں سارے لوگ، اکثر کے بیک جو پیپر جاتے ہوں گے میتھس کے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، جن کو بہت زیادہ کالج اور یونیورسٹی پر فخر ہے ان کے میتھس کو بھی میں دیکھنا چاہوں گا۔ آؤ، جو دین رسول پر حملہ کرتے ہیں یا علماء امت کو تانا دیتے ہیں کہ مولوی کا کتنا بساط مسلح سے گھر تک اتنا ہی ہوتا ہے، یہی شاید اس وقت بھی خیال رہا ہو۔ سر ضیاء الدین ایک بڑے ماہر میتھس کے جاننے والے تھے، انہوں نے مولانا سید سلیمان اشرف صاحب سے کچھ باتوں میں ان معاملات کو پوچھا کہ کچھ حساب ایسے ہیں، کچھ میتھس ایسے ہیں جو مجھے سمجھنا ہے، اور یہاں اس وقت ان تمام چیزوں کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے کہا کہ ایک کام کیجئے، ہمارے استاد ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب، بریلی شریف میں رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جا کر ڈسکس کر لیں، گفتگو کر لیں، شاید یہ فنڈا حل ہو جائے آپ کا۔ وہ مسکرا کر کے کہے مولانا یہ مولوی لوگوں کا کام نہیں ہے، میں اس کو جرمن اور آکسفورڈ کے بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے رابطہ کر چکا ہوں، وہاں سے اب تک جواب نہیں آیا، جرمنی سے، لندن سے۔ مولانا سلیمان اشرف صاحب نے فرمایا کیا بات ہے، ایک بار مل کر کے دیکھ تو لیں، جرمنی بہت دور ہے، انگلینڈ بہت دور ہے، بریلی قریب ہے علی گڑھ سے، آپ جا کر کے تو آئیں۔ وہ کہتے ہیں میں ان کی بات پر آیا، یہاں جب تشریف لائے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے چارپائی پر، اور لوگ آنے والے ملاقات کرتے، اپنی اپنی حاجتیں لے کر آتے۔ وہ آئے، مولانا سلیمان اشرف صاحب نے پہلے ہی خط لکھا تھا اعلیٰ حضرت کو کہ فلاں فلاں صاحب ہیں، آپ ان کو اجازت ملاقات عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات کرنا شروع فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک سخت مسئلہ پیش آیا ہے حساب کا، میتھس کا، میں وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہیے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ آرام سے جب آپ کے پاس وقت ہو تب ڈسکس کریں، یہ عصر مغرب کے بیچ کا چھوٹا سا وقت میرے بڑے مسئلے کے لیے ناکافی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہہ تو دیں کچھ بات اس کی، کیا ہے مسائل؟ اعلیٰ حضرت نے جب 2 بار فرمایا تو سر ضیاء الدین کہتے ہیں، یہ پروفیسر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، میں نے وہ اپنی ایک قلم اور کاپی میں لکھ کر کھیل دکھانا شروع کیا کہ یہ مسئلہ ہے، وہ حساب کا، میتھس کا ایک مشکل اور ٹف فنڈا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور 4 جملوں میں جواب عنایت فرمایا اور لکھ کر کے فرمایا، سر ضیاء الدین کہتے ہیں میں وہ دیکھتا رہ گیا یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو گئی، اعلیٰ حضرت نماز کے لیے چلے بھی گئے اور میں اسی میں الجھ کر کے رہ گیا
मुझे जो बरसों से मामला समझ में नहीं आया वो एक मौलाना के पास 10 मिनट में कैसे समझ में आया। सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं वापस अलीगढ़ आकर के उन्होंने दाढ़ी शरीफ भी रखी और सैयद सुलेमान अशरफ साहब से कहा मौलाना अब तक मैं मौलवियों को हल्का समझता था, मगर मौलाना अहमद रज़ा खान से मिलने के बाद यकीन हो गया कि जो आशिक रसूल होता है अल्लाह उसको दीनी सदक़े में तमाम उलूम अता फरमा देता है। ऐसा इल्म का बहरे बेकरा मैंने किसी को नहीं देखा। सुन्नी आशिकाने रसूल मक्का में भी थे, मदीने में भी थे, उलमाए हरमैन तय्यबैन थे। जैसी उलमा को मालूम हुआ हिंदुस्तान से एक जवान आलिम दीन है वो आए और उनके इल्म का तूती बोलता था। उस वक्त वहाबियों के शुरू के फितने निकले थे और इल्म गैब रसूल पर लोग सवाल कर रहे थे। मौलाना सैयद इस्माइल रहमतुल्लाह ताला मक्का मुकर्रमा के जलीलुल क़द्र आलिम दीन हैं, सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ पर मौजूद बड़े बड़े मशाइख हैं। जब मौलाना सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह को खबर हुई तो एक दिन आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में तवाफ़े खाना काबा के बाद आप मकतबतुल हरम, मस्जिद हरम में जो मकतबा था, किताबें रखी जाती थी, लाइब्रेरी, वहाँ जा रहे थे। ये पीछे से आए, उन्होंने देखा आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा और उसके बाद मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई। मकतबे में जब गए तो वहाँ 4 उलमा और बैठे थे, सब किताबें खोले हुए बैठे थे। आला हज़रत से उन लोगों ने अरबी में सवाल किया कि शरीफ मक्का गवर्नर, जो मक्का के गवर्नर हैं, इनका जहन खरीदने के लिए कुछ वहाबी उलमा इल्म गैब पर सवालात कर रहे हैं, हमारे पास 5 सवाल आए हैं, आप देख लें। चिट्ठी ली आला हज़रत ने और उसके बाद फरमाया कि ठीक है मैं इसका जवाब लिख देता हूँ, मैं आपको लिखवा देता हूँ। उन उलमा ने कहा हमको इतना जल्दी नहीं चाहिए, इतना मुफस्सल चाहिए, इतना तफसीली चाहिए कि वो उनमें से कोई जवाब ना दे सके। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह मकतबतुल हरम मक्का में उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने टाइम सिर्फ 2 दिन का रखा था। उसी दिन आला हज़रत को बुखार आया, दूसरे दिन सख्त बुखार, और उस वक्त सुबह के वक्त शायद गालिबन 8 बजे या 7 बजे हरम मक्का में आप बैठे थे, उलमा मौजूद हैं बड़े बड़े, वहाँ पर मुफ्ती हनफिया भी थे, मुफ्ती शाफिया भी थे, मुफ्ती मालिकिया भी थे। ये चारों मज़ाहिब के मुफ्ती वहाँ पर होते थे, हर ज़माने में रहे हैं। ये बड़े बड़े अबकरी शख्सियात वहाँ थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह बुखार की हालत में लिखाना शुरू फरमाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर दलाइल लिखाना शुरू करते हैं। कुरान की आयतें पहले लिखाई, अहादीस रसूल जमा किया, अक़वाले सलफ़ व सालिहीन जमा किया, सहाबा व ताबईन के मुतालिक मंसूब बातें लिखाई, यहाँ तक कि वो किताब तकरीबन 200 सफ़हात पर मुश्तमिल हो गई, जिसमें दलाइल का अंबार है। 70 से ज़्यादा दलीलें आपकी तरफ खुद से दी गई हैं। कुरानी आयात अपनी जगह पर, अहादीस रसूल अपनी जगह पर, अक़वाले सलफ़ व सालिहीन सब अपनी जगह पर। 8 घंटे मुसलसल लिखाते रहे। 8 घंटे में पूरी किताब तैयार हुई, जिसका नाम रखा अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। ये मिस्र से भी शाया हुई है, जिसको अभी नाम की तब्दीली के साथ वहाँ के एक बड़े मशहूर आलिम, वहाँ के एक उस्ताद ने शाया किया है, रफ़उर रैब अम्मा नालल मुस्तफ़ा मिनल गैब। ये किताब ऐसी हलचल मचा दी मक्का में। 8 घंटे में लिखी हुई किताब है, जिसमें तकरीबन 200 दलाइल मौजूद हैं, 70 से ज़्यादा अक़वाल मौजूद हैं। ये तमाम दलाइल लिखने के बाद आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह उसमें तफसीर के हवाले जाते, रेफरेंस सब हैं, ऐसा नहीं कि मुंह से बोलते चले गए। तफसीर के और उसूल हदीस के रेफरेंस हैं, फलां हदीस की किताब में ये इबारत है, फलां तफसीर की किताब में ये लिखा हुआ है, फलां इल्म फ़िक़्ह की किताब में ये लिखा है, फलां मुहद्दिस ने ये बयान किया। सबके रेफरेंस के साथ लिखाया, जबकि सामने आपके कोई किताब भी नहीं थी। सारी चीज़ें लिखा करके पेश किया। आखिर में फरमाते हैं फ़कीर बीमार है, बुखार ज़दा है, अलालत में है और सफ़र की हालत में है, साथ अपनी किताबें नहीं रखता। मेरी बसात के मुताबिक जो कुछ जहन में हाजिर हुआ वो पेश कर दिया, बाकी सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे चाहे दीन का काम ले। अज़ीज़ान गिरामी, ये किताब जब गवर्नर मक्का शरीफ मक्का के पास सुनाई गई, पूरी रात भर बैठ करके वो शरीफ मक्का किताब सुनते रहे। दूसरी रात आई, पूरी किताब सुनी, यहाँ तक कि उलमाए मक्का उलमाए मदीना हाजिर होते हैं और आला हज़रत से दस्त बस्ता कहते हैं आप अपनी इजाज़त हदीसा हमें अता फरमाएं, आप अपनी इजाज़त में हमें शामिल फरमाएं। उसी सफ़र हज में आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उलमाए हरमैन को अपनी इजाज़त अता फरमाई। लोग हरम के उलमा से अपनी इजाज़त
इजाज़त लेने आते थे और हरमैन के उलमा ने आला हज़रत खुद से अपनी इजाज़त लेने में फ़ख्र महसूस फरमाया। वहाँ के मरजउल उलमा थे, एक बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं, उनकी बारगाह में जब आला हज़रत पहुँचे बड़ा अदब करते थे मक्का और मदीने के उलमा का। आला हज़रत ने उनके जानू को चूमा, उनके जानू को चूमा। वो 70 साल से ज़्यादा की उम्र के थे। उन्होंने बरजस्ता कहा, ऐ हिंदी आलिम अहमद रज़ा, हक तो ये है कि मैं तुम्हारे नालैन को चूमूं, हक तो ये है कि मैं तुम्हारे कदमों को चूमूं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये जो मकाम दिया उलमा हरमैन ने, सिर्फ इसलिए कि जब इस नौजवान आलिम दीन ने मेरे मुस्तफ़ा की शान में अगर किसी ने गैब के इल्म पर सवाल किया तो कलम से ऐसा जिहाद किया है, दांत खट्टे ही नहीं टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये कमाल था, जिस इल्म में आपने कलम उठाया उसका हक अदा किया है। अब यहाँ से एक और सवाल का जवाब देता हूँ। ये बरेलवियों का अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है। बरेलवी पैदा हुए 1921 के बाद, ये जहन में डाली जाती है बात। तुम सब नए हो मेरे अजीज़ों, बरेली शहर को निस्बत हो गई आला हज़रत से और हम वहाँ से कहलाए जाने लगे, वरना आला हज़रत ने दीन और ईमान जो हमारे सामने पहुँचाया है वही दीन और ईमान है जो सिद्दीक़ अकबर का था। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जान देते थे। आला हज़रत ने वही दीन और वही तसल्लुब हमें दिखाया जो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अंदर थी। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार की, रहमाउ बैनहुम की सिफात जो सहाबा की थी वही आपको आला हज़रत ने दिया है। कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं। आओ मैं तुम्हें चंद मिसालों के जरिए से समझा दूं। मसलक के आला हज़रत पर कुछ लोगों को सवाल है, कहते हैं नया मसलक कहाँ से आया है? तुम खुद नए हो मेरे भाई, तुझे मालूम नहीं। मसलक जो है रास्ते का नाम है, रास्ते को कहते हैं। ये नया नहीं है, दीन इस्लाम ही है। हर जमाने में किसी शख्सियत से मंसूब होता है, हर जमाने में, हर जमाने में दीन इस्लाम को किसी शख्स से मंसूब करके पहचाना जाता है, लेकिन दीन वही है। आज अगर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात इतनी रोशनास हैं कि हक व बातिल में वो फ़र्क पैदा करती हैं, तो जाहिर सी बात है मसलक के आला हज़रत कहने में किसी को कुढ़न नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ये भी बता दूं, आप दीगर औलिया कामिलीन के नामों से आप जिक्र कर सकते हैं। मसलक के गौसे आज़म भी कहो, मसलक के गरीब नवाज भी कहो, मसलक के इमाम आज़म अबू हनीफा भी कहो, मसलक के मखदूम सिन्ना भी कहो, मसलक के मखदूमान मारारा भी कहो। जिस वली का जो तरीका है उसको मसलक कहा जाता है। आला हज़रत का नया कोई मसलक नहीं, नया दीन नहीं। चंद मिसालें अगर मैं आपको पेश करूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये बरेलवियों का अकीदा, बरेलवियों का कि हुजूर को पता नहीं क्या क्या मानते हैं। हुजूर को कहते हैं यही दाफ़िउल बला हैं, शाफ़े हैं, दाफ़े हैं। ये तमाम बातें बरेलवियों ने शुरू की। ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाफ़े हैं, दाफ़िउल बलाओं को दूर करने वाले। तुम मानते हो कि नहीं मानते? बीमारियों को दूर करने वाले। आला हज़रत ने फरमाया है तो जलन हो गई, शुरू हो गई। आओ मैं सहाबा की ज़िंदगी में तुम्हें बताऊँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई अपने गूंगे बच्चे को लेकर, गूंगे बच्चे को लेकर, जिसकी ज़ुबान नहीं थी, बोलता नहीं था, 8 साल का या 10 साल का बच्चा था। मुझे बताओ ज़ुबान देता कौन है? कौन देता है? अल्लाह देता है। वो सहाबिया को क्या मालूम नहीं था कि वो रसूल के पास क्यों आई? वो रसूल के पास क्यों आई? क्या तुम उसको भी, उस सहाबिया को भी बरेलवी बोलोगे? मेरे अजीज इंसाफ करो। जुबान नहीं थी, लेकर के आई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो बानी इस्लाम हैं, शार इस्लाम है। आप मना कर देते, ए खातून तू मेरे पास क्यों आई? जा, जुबान अल्लाह देता है। जुबान कुव्वते गोयाई, बोलने की ताकत अल्लाह की देन है, जा उसके पास। हुजूर तो कहते, हुजूर ने भी नहीं फरमाया। खातून आई बच्चे को लेकर, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है? कहा गूंगा है, बोलता नहीं। आप ऐसा कुछ फरमा दें, ऐसा कुछ इलाज दे दें कि ये बोलने लग जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया क्या मैं डॉक्टर हूँ, मैं तबीब हूँ, मैं कोई खुदा हूँ, माज़अल्लाह। हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, बल्कि सामने उस बच्चे को किया, कहा उस बच्चे को सामने लाओ। गूंगा बच्चा है, पैदाइशी, जुबान नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया, मन अना, ए बच्चे बोल मैं कौन हूँ? बच्चा बोल पड़ा, अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं। और वो बच्चा फिर सर बोलना शुरू किया। वो सहाबिया खुश होकर अपने घर ले गई। मुझे बताओ कौन देता है देने को मुँह चाहिए? यही तो बरेली के इमाम ने कहा, कौन देता है देने को मुँह चाहिए? देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा
हमारा नबी। आला हज़रत ने अगर ये फरमाया है तो ये नया अकीदा नहीं मेरे अजीज़, सहाबा भी यही कहते थे। हमारे बच्चों की लकनत हो तो हुजूर के पास ले जाते थे। इतना ही नहीं, एक सहाबी के पेट में तकलीफ हुई, दर्द हुआ, हुजूर के पास आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा उसको शहद चटाओ। शहद चटाया, उनको जुलाब शुरू हो गए, दस्त लग गए, लूज मोशन। दूसरे दिन वो फिर आए, हुजूर से कहा। कभी सहाबी ने नहीं कहा गलत दवा दे दी, रिएक्शन हो गया, नहीं, वो सहाबी दोबारा आए। हुजूर ने फरमाया अस्की असला, जाओ फिर शहद चटाओ उसको। दूसरे दिन फिर शहद चटाए। अब की बार तो ऐसा हो गया कि पूरा बिस्तर खराब, तकलीफ इतनी हो गई कि जुलाब पर जुलाब। लेकिन वो सहाबी की हिम्मत देखें, यही अकीदा तो इमाम अहले सुन्नत का था, यही अकीदा इमाम अहले सुन्नत का था। वो सहाबी तीसरे दिन आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन से आप शहद चटाने के लिए कह रहे हैं, जब शहद चटाते हैं तो ज़्यादा हो जाती बीमारी, दस्त तो जुलाब ज़्यादा हो जाते हैं, क्या करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जा आज के दिन फिर शहद चटा, इसलिए कि तेरे भाई का पेट झूठ बोल रहा है, अल्लाह का नबी सच बोल रहा है। तीसरे दिन वो फिर गए, शहद चटाया, उसके बाद सारा दस्त बंद, जुलाब बंद और पेट का मर्ज भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने सलाम में लिखा, मशहूर ज़माना सलाम, शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफ़ी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या नया मसलक है? सहाबा का ही तो मसलक है, सहाबा ही का तो मसलक है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताबों से और अपने अशार से जो मसलक हमें दिया है वो सहाबा का ही है। सहाबा जाते थे, एक साहबी हैं जो बयान करते हैं कि उनकी आंखें नहीं थी, वो आए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह, कहा कि मुझे बड़ी दिक्कत होती है घर से आने जाने में, मस्जिद को आने जाने में, आप आंखों के लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया कि आंखें देना अल्लाह का काम है, मेरे पास कहाँ से आ गया, क्यों आ गया? सहाबा को मालूम था देता अल्लाह ही है, दरवाज़ा रसूल का होता है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूँ, अल्लाह देता है मैं तकसीम करता हूँ। हुजूर ने फरमाया है बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। आला हज़रत ने फैसला किया, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। आला हज़रत ने फैसला करके हमें बता दिया है, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। बहरहाल मैं उनकी बात को नकल किया। खैर, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कोई नया मसलक अगर दिया है तो मुझे बताओ कौन सी नई बात है जो सहाबा इकराम ने अपने ज़माने पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपना मामूल बनाया था, वही चीज़ पेश की। हज़रत उस्मान बिन हुनैफ से ये हदीस है मरवी, आँख के लिए शिकायत लेकर साहबी आए, हुजूर ने मना नहीं किया, कहा जाओ मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा करो और मेरे वसीले से दुआ करो, मेरे वसीले से दुआ करो। उन्होंने दुआ की, वो नमाज से बाहर आने को थे कि उनकी आंखें रोशन हो चुकी थी, आंखें मिली, जुबान मिली, पेट का दर्द गायब। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, बुखारी शरीफ की ये रिवायत है, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। कहते हैं कि एक सहाबी के पैर में सूजन आ गई, पैर मोटा हो गया, फुंसी हुई थी या कुछ, सूजन आ गई, दर्द बहुत ज़्यादा था। उन्होंने दूसरे सहाबी से कहा कि बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि इलाज में बताऊं? कहा हाँ बता दीजिए। कहा जिसको तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो एक बार उसका नाम पुकारो। सहाबा कैसे इलाज करते थे, सबसे ज़्यादा जिसको चाहते हो उसका नाम पुकारो। उस सहाबी ने झट से कहा या मोहम्मदा वा मोहम्मदा। बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। जैसे ही उन्होंने फरमाया और पैर झटका, वो सहाबी कहते हैं मेरे पैर से सूजन गायब हो चुकी थी, मेरे पैर में दर्द नहीं था। नाम मोहम्मद में इतनी तासीर है तो मेरे आका के लुआबे पाक में क्या तासीर होगी? हुजूर जिस पर हाथ रखें उसकी क्या असर होगी, उसकी क्या तासीर होगी? अजीज़ा ने गिरा में वक़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो कुछ भी अज़मत और आपके मकाम और मर्तबे की ताज़ीम और तकरीम के सिलसिले में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताबों में लिखा, उसमें से कोई नई बात नहीं, बल्कि सारी वही बातें हैं जो सहाबा हुजूर के लिए किया करते थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हद दर्जे ताज़ीम और तकरीम करते थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत में इस कमाल को पहुँचे हुए थे कि जब कभी आपके सामने कोई किसी और का तस्करा करता तो आप उसे रोक देते और कहते मियाँ इतनी देर मेरे नबी की बात तो करो, हुजूर की शान में कुछ बातें करो।
लोग आते तो सबको हदीस रसूल पहले सुना। किसी साहब ने आकर के आपको गुलाब का तोहफा पेश किया, कहा कि लीजिए बड़ा अच्छा गुलाब था, आपके लिए तोहफे में ले आया। आला हज़रत ने गुलाब लिया। दुनियावी चीज़ों पर जो दिल दे बैठता है वह आशिक़ रसूल नहीं होता, बल्कि आशिक़ रसूल वो होता है जो दुनिया की हर खूबसूरती में अपने महबूब का जलवा देखता। गुलाब लिया और कहा ये तो गुलाब सुबह शाम का है, सुबह खिला शाम में मुरझा गया, और उसके बाद मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूँ। सुनो, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। पूरे फूल पर नात लिख दी। किसी ने फूल खाली पेश किया था और बारगाह मुस्तफ़ा में फूल पर पूरी नात लिख दी। मियाँ मैं तो फूल उसको तस्लीम करता हूँ जो जब से खिला है कभी नहीं मुरझाता, बल्कि उसके साए में जो आ जाता है वो भी खिला का खिला रहता है। ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के इश्क़ रिसालत का मामला था। और उनके नातिया दीवान हदायक़ बख्शिश को आप कभी पढ़ करके देख लो। आज भी हालात ऐसे मेरे अजीज़ों, बहुत सारे अशार लोगों को समझ में नहीं आते लेकिन झूमने लगते हैं। वो इमामुल कलाम है और कलामुल इमाम है, उनके हर नात को ये मकाम हासिल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब डूब करके मदह सराई करते थे, मदह सराई करते। आपके नात के मुतालिक ही एक बात मैं पढ़ रहा था, आपके छोटे भाई मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, वो भी बड़े आलिम दीन, वो भी बड़े शायर थे। और दाग दहलवी दिल्ली के बड़े शायर का नाम मैं कह रहा हूँ, मिर्ज़ा गालिब इकबाल के टक्कर के दाग दहलवी, वो उस्ताद थे अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी के। अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी जब कोई नाच लिखते, कोई अशार लिखते तो चेक कराने के लिए दाग दहलवी के पास भेजते थे, दाग दहलवी के पास भेजते। आप अपने साहबजादे हसनैन रज़ा खान साहब को, कौन, आला हज़रत के छोटे भाई हसन रज़ा खान साहब, अपने बेटे हसनैन रज़ा साहब को अपने कुछ अशार लिख करके भेज रहे थे दिल्ली। वो आला हज़रत के पास आए। आला हज़रत ने कहा भतीजे कहाँ जा रहे हो? कहा दिल्ली जा रहा हूँ दाग दहलवी साहब के पास, अब्बा जान ने कुछ अशार लिखे हैं वो पेश करने जा रहा हूँ। आला हज़रत ने फरमाया ठीक है, जाते जाते हमारे भी कुछ अशार लेते जाइएगा और दाग साहब को हमारे भी अशार सुना दें। आला हज़रत उस वक्त नात कौन सी लिख रहे थे? उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। ये पूरी नात लिख रहे थे और जल्दबाजी में थे। पूरी नात लिखा, अपना मक्ता जिसमें शायर का तखल्लुस होता है वो नहीं लिखा, पूरी नात लिख करके अपने भतीजे के साथ पेश किया। वो गए दिल्ली। दाग दहलवी साहब बड़े शायर थे, बड़े बड़े उनके शागिर्द थे। पहले उन्होंने हसनैन रज़ा साहब का इस्तकबाल किया, उनके वालिद की लिखे हुए अशार को चेक किया। बाद में उन्होंने कहा हमारे बड़े अब्बा हैं मौलाना अहमद रज़ा खान साहब, उनके भी कुछ नातिया अशार आपके सामने आए। दाग दहलवी साहब ने मुताला किया, एक एक शेर को पढ़ा और उस नात के आखिर में कहा मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने इसमें अपना तखल्लुस आखिरी शेर नहीं लिखा, लिहाजा जाओ भतीजे मेरी तरफ से ये आखिरी शेर उनको पेश कर देना। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। इमाम शोरा शायरों का इमाम था, उसने कहा जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। तुम्हारा क्या कहना आला हज़रत फाजिल बरेलवी का? अपने ज़माने के शोरा भी तुम्हारा अदब करते हैं, साइंसदान भी तुम्हारा अदब करते हैं और अपने ज़माने के प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले तुम्हारा अदब करते हैं। मुहद्दिस सूरती, अब हदीस की बात आती है तो मैं आपको बता दूँ, मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह जो मुहद्दिस आज़म हिंद कचोचा के शेखुल इस्लाम के जो वालिद गिरामी मुहद्दिस आज़म के उस्ताद में हैं मुहद्दिस सूरती, आला हज़रत के हम असर हैं, शागिर्द नहीं हम ज़माना हैं। मुहद्दिस सूरती साहब मौलाना फजल गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, उनके मुरीद थे। आला हज़रत के पीर खाने से बैत भी नहीं थे, एक नहीं के मतलब दोनों एक ही जगह से मुरीद हैं, पढ़े भी एक साथ नहीं थे। लेकिन मुहद्दिस सूरती इल्म हदीस के बड़े आलिम, आला हज़रत का बार बार तज़किरा, हर महफिल में तज़किरा। मुहद्दिस आज़म हिंद कचोचा शरीफ के
یہ ان کے شاگرد ہیں, وہ خود بیان فرماتے ہیں. محدث اعظم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد محدث سورتی سے پوچھا کہ محدث سورتی سے کہ آپ وسیع احمد سورتی رحمتہ اللہ علیہ ان کا نام, کہا کہ آپ اپنے پیر و مرشد کا اتنا تذکرہ نہیں کرتے, اپنے استاد جنہوں نے منطق پڑھایا, آپ کو علم حدیث پڑھایا, ان کا تذکرہ نہیں کرتے. بار بار مولانا احمد رضا, مولانا احمد رضا, مولانا احمد رضا, ہر محفل میں آپ ان کا تذکرہ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ محدث سورتی رحمتہ اللہ علیہ. دیکھیں میرے عزیزو, زمانے کے علماء کو آپس میں چپکلیش ہو سکتی, حسد ہو سکتا ہے, یہ میرے سے بڑا کیسے بن گیا, لیکن جو حقیقی عالم دین ہوتا ہے وہ سچے عالم دین کی تعظیم و تکریم بھی کرتا ہے. محدث سورتی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بیٹا اے میرے شاگرد, آپ نے سوال کیا, سنو, مجھے اپنے پیر و مرشد سے بیعت تو حاصل ہے, میرے استادوں سے علم منطق, فلسفہ, بلاغت, معانی, حدیث, تفسیر, اصول تفسیر تو حاصل ہے, لیکن مولانا احمد رضا کا میں تذکرہ بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ ایمان کی جو مٹھاس مجھے ملی ہے وہ ان کی تعلیمات سے ملی ہے. عظمت رسالت ہوتی کیا ہے میں نے مولانا احمد رضا سے سیکھا ہے. یقین کس بات کا نام ہے, یہ میں نے مولانا احمد رضا سے سیکھا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل بھی اتنا تھا, یقین بھی اس درجے کا تھا, جو فرما دیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے اس پر اٹل رہتے تھے اور یقین کے ساتھ. مشہور زمانہ آپ ابھی جو میں نے نعت آپ کے سامنے تلاوت کی, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی, اس نعت کا ایک شعر یہ بھی ہے اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو لکھا ہے, اس میں ایک شعر ہے جو آپ نے لکھا تھا, اس کی تاریخ مجھے پتہ نہیں, لیکن آپ سفر حج پر جب کشتی میں تھے, جہاز کا سفر تھا, سمندر کا سفر, اچانک بیچ سمندر میں ایک بار ایسے طوفانی ہوائیں آئیں کہ کیپٹن نے اعلان کر دیا کہ جہاز ڈوبنے والا ہے, بچنے کی کوئی امید نہیں, لوگ اپنے اپنے کفن اٹھا لو, اپنی تیاریاں کر لو. شور و غلغلہ مچ گیا تھا. اعلیٰ حضرت سکون سے بیٹھے اپنی کتابیں پڑھ رہے تھے, لکھ رہے تھے. آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے ساتھ, پوچھا کہ احمد رضا اعلان سنے, کہا سنا, کہا جہاز ڈوبنے والا ہے, کہا نہیں ڈوبنے والا ہے, لوگ مرنے والے ہیں, کہا نہیں, لوگوں کی بات تو نہیں, لیکن میں تو محفوظ رہوں گا. کہا اتنے یقین کے ساتھ, کہا ہاں اماں, جب میں جہاز میں بیٹھا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, پانی کے سفر پر جب کوئی جائے تو یہ دعا پڑھ لے, بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. جو یہ دعا پڑھ لے وہ ڈوبنے سے اور غرق ہونے سے محفوظ ہو جائے گا. میں نے وہ دعا تلاوت کر لی. اب میرا یہ یقین کامل ہے, ہزار طوفان آئیں, طوفان جھوٹے ہو سکتے ہیں, رسول اللہ کا قول نہیں جھوٹا ہوگا, میں محفوظ رہوں گا. اور آپ نے فرمایا تھا آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیے ہیں. یہ یقین ہے, یہ یقین ہے. اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حبس مکان کے متعلق, یعنی وقت ٹھہر جاتا ہے, یہ بھی ایک علم بھی ہے اور بزرگوں کو یہ چیز کرامت کے طور پر حاصل ہے. فرماتے ہیں ایک بار میں صبح تاخیر سے اٹھا, 10 منٹ باقی رہ گئے تھے سورج نکلنے, اور غسل کی حاجت تھی, سوچ رہے تھے کہ کیا کروں, نماز کے لیے 10 منٹ باقی ہیں, غسل کی حاجت ہے, اتنی گھڑی نکالی اور رکھا اور اندر گئے. فرماتے ہیں میں یہ بھول گیا کہ 10 منٹ باقی ہیں, آرام سے 3 مرتبہ کلی کیا, 3 بار ہاتھ دھوئے, سنت طریقے سے غسل کیا, پورے آرام سے پوچھ کر کے میں باہر نکلا, گھڑی پر دیکھا تو مجھے ڈر ہوا, اتنے آرام سے میں غسل کر کے آیا ہوں, 10 منٹ باقی تھے جب جا رہا تھا غسل کرنے میں, یہ بھی اتنا آرام سے غسل جو سنت طریقے سے ہے, کتنا وقت ہو گیا ہوگا, نماز قضا ہو گئی ہوگی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گھڑی اٹھا کر کے دیکھا تو جو 10 منٹ باقی تھے وہ 9 منٹ اب بھی باقی تھے. میں نے سوچا گھڑی رکی تو نہیں, گھڑی بند تو نہیں, باہر آ کر کے جس گھڑی سے بھی ملا کر کے دیکھا تو ٹائم وہی چل رہا تھا. فرماتے ہیں یہ اللہ جسے چاہے وقت کو گھیر دے, اور اللہ جس کے لیے چاہے 1 منٹ کو 1 سال کے برابر بھی کر دے. یہی معراج رسول کا فلسفہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا, کہ بستر بھی رہا گرم, زنجیر بھی ہلتی رہی, تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقت کو اللہ چاہے تو گھیر لیتا ہے, روک لیتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ جب دوسری مرتبہ سفر حج پر تھے, ایک نعت لکھی, وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. یہ پوری نعت ہے اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے روضہ رسول پر جا کر کے لکھی. دیکھیں ایک بات, پہلا جو آپ حج کیے تھے, اس حج کے بعد دوسرا جب حج کیا آپ نے, پہلے مدینے حاضر ہوئے, پھر اس کے بعد حج کے لیے گئے. اسی میں یہ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے ہیں. ایک عاشق کی زبان کیا ہونا چاہیے, دیکھیں
ان کے तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। हम तो निकले थे बारगाह रसूल की हाजिरी के लिए, मौला ने नबी की बरकत से मेरा हज भी करा दिया। और आज के ज़माने में ये कहते हैं हज कर लो, मदीने जाने की ज़रूरत नहीं। आज भी नजदी उलमा फतवा भी देते हैं मदीना जाना ज़रूरी नहीं, और आला हज़रत कहते हैं उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दी, हमारा हज भी हुआ है उनके तुफैल। उसी हाज़िरी दरबार में आपने ये नात लिखी थी और कहा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीदार से हमें मुशर्रफ फरमाएं, अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएं। ख्वाब में आपने अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की थी। आप ये चाहते थे कि आलम बेदारी में, बेदारी के आलम में भी मेरे आका के जलवे को देखें। रोज़े रसूल पर हाजिर रहे, रोज़ाना हाजिर होते रहे, सुबह दोपहर शाम, लेकिन वो आलम बेदारी की हाजिरी नहीं हुई। वापस घर गए, वापस जहाँ पर रुके थे, आखिर रात में आपने आखिरी शेर ये लिखा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हज़रत ने जो लफ्ज़ लिखा वही मैं बयान कर रहा हूँ, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये कहाँ तो तेरी बात यहाँ कौन पूछेगा, तेरे से बड़े बड़े उलमा मशाइख कुतुब वक्त अख्ताब अब्दाल यहाँ आते हैं, तू बड़ी बात का सवाल करके खड़ा है। ये कह करके दोबारा आए रोज़े रसूल पर, कहते हैं उसी वक्त आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बेदारी के आलम में अपने माथे की आंखों से अपने हबीब पाक का जलवा देखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर के पास एक जलवा चमका, आपने अपने आप को रोका और फिर ये शेर लिखा, पेशे नज़र वो नौ बहा सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नज़र वो नौ बहा सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए हाँ यही इम्तिहान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा दिखा दिया गया। और जब कोई शख्स किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो चीज़ सामने आ जाए तो झुकने का दिल करता है। आला हज़रत की शरीयत को तो देखो, लोग झूठे पीरों के सामने झुक जाते हैं, रुकू करना भी हराम है, सजदा करना भी हराम है। आला हज़रत अपने महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम बेदारी में देख करके कहते हैं, दिल तो चाहता था कि सजदा कर लूँ, लेकिन शरीयत ने हराम करार दिया है, सजदा होगा तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का होगा, अल्लाह के अलावा किसी का सजदा नहीं होगा। आला हज़रत फरमाते पेशे नज़र वो नौ बहा सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए हाँ यही इम्तिहान है। वो जलवा रसूल दिखाकर तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है। कहीं अहमद रजा जलवा रसूल देखकर बहक तो नहीं जाएगा कि सजदा कर लेगा और शिरक कर लेगा, हराम कर लेगा। नहीं, आला हज़रत उस वक्त भी डटे रहे, सबात व इस्तिकामत के पहाड़ बने रहे और उस जलवे जहां आरा को अपने सीने में मौजज़न किया। अज़ीज़ान गिरामी, वो नियामत कुबरा आपको मिली थी, उस नियामत बहरे बेकरां से आप सरफराज थे।